हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम जेसिका जोन्स के 10th एपिसोड को देखेंगे, जिसका नाम है पॉर्क चॉप। एपिसोड की शुरुआत में हमें एलिसा दिखती है, जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। एलिसा को मिलने के लिए जेसिका और जेरी होगात आए हुए थे, जो उससे आगे क्या करना है ये समझाने वाले थे। जेरी एलिसा को समझाती है कि उसे राफ नाम के एक एडवांस जेल में भेजा जाएगा, जहाँ सारे सुपर हीरोज वाले कैदी रहते हैं, और यहाँ उसे जेसिका से भी रोज मिलने नहीं मिलेगा। और ये सब अवॉइड करने के लिए और इसी नॉर्मल जेल में रहने के लिए एलिसा को डॉक्टर कार्ल के बारे में सब कुछ पुलिस को बताना होगा, ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। ये सब एलिसा के लिए कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसे अपनी बेटी जेसिका भी चाहिए थी और उसका दूसरा प्यार यानी कि डॉक्टर कार्ल भी सेफ चाहिए था। इसलिए एलिसा सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगती है। दूसरी तरफ हमें ट्रिश दिखती है, जिसे दूसरे बड़े न्यूज चैनल में एंकरिंग का जॉब मिला है। ट्रिश वहाँ न्यूज पढ़ने लगती है, पर वो वैसे काम नहीं कर पाती जैसे वो पहले किया करती थी, जिससे वहाँ के सारे लोग ट्रिश पे गुस्सा होते हैं। ये सब ट्रिश के ड्रग्स की वजह से होता है, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है। उसी शूटिंग के दौरान ट्रिश एक आदमी की बातें सुनती है, जो कहता है कि उन्हें आईजीएच के किलर के बारे में पता चला है, जो कि अब पकड़ा गया है। ट्रिश ये सुनते ही वहां से भाग जाती है, क्योंकि ये स्टोरी उसकी है और ट्रिश को इसे कवर करना था। ट्रिश भाग के जेसिका के घर जाती है, जहाँ ट्रिश और जेसिका के साथ मेलकम भी मौजूद था। जेसिका यहाँ सारी स्टोरी बताती है कि वो किलर एक्चुअली में उसकी मॉम है, जिसपे इतने दिनों तक डॉक्टर कार्ल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये सुन के मेलकम जेसिका पे गुस्सा होता है, क्योंकि जेसिका ने ये बात मेलकम से छुपाई थी, और वो भी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्टनर है, और जेसिका हमेशा उससे चीजें छुपाती है। ट्रिश मेलकम को शांत रहने के लिए कहती है, पर मेलकम उससे भी चिल्लाता है कि तुम भी ड्रग्स लेती हो और ये बात जेसिका से छुपा रही हो। मेलकम गुस्से से वहां से चले जाता है। जेसिका ट्रिश से सच बताने के लिए कहती है, जिस पर ट्रिश बताती है कि वो इतने दिनों से सिम्पसन का कॉम्बैक्ट इनहेलर यूज कर रही थी और अब वो खत्म हो गया है। जेसिका भी ट्रिश को चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो ड्रग डेंजरस था, जिससे ट्रिश की जान जा सकती थी। जेसिका समझाती है कि उस ड्रग्स के बिना भी ट्रिश अपने सारे काम करने के लिए कैपेबल थी। ट्रिश जेसिका को आगे क्या करना है ये पूछती है, पर जेसिका उसे अपने साथ रखने के लिए मना करती है, क्योंकि वो अब एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। ट्रिश सैड होकर वहां से मेलकम के घर जाती है, पर वो भी ट्रिश से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि ट्रिश ने मेलकम को जबरदस्ती उसका ड्रग यूज करने के लिए फोर्स किया था। और ये बोल के मेलकम ट्रिश के सामने ही अपना डोर बंद कर देता है। वापस हमें जेसिका दिखती है, जिसे ऑस्कर का कॉल आता है, जिसने एलिसा को अरेस्ट होते हुए देखा था। ऑस्कर फोन पे समझाता है कि भले वो कैसे भी हो, पर वो जेसिका की माँ है और वो ही उसकी फैमिली है। पर जेसिका को अपने माँ पे गुस्सा था, क्योंकि वो एक किलर है। जेसिका फोन कट करके बाहर जाने निकलती है, और वहाँ पर ऑस्कर पहुंच जाता है, जिसे देख के जेसिका, जो इमोशनली स्ट्रांग थी, वो मेल्ट होके उसे हक करके रोने लगती है, क्योंकि असल में जेसिका को भी अपनी मॉम को सेफ रखना था। इसके बाद हमें ट्रिश दिखती है, जो एक फार्मा कंपनी में जाके उस ड्रग के बारे में पूछती है, और उसे पता चलता है कि इसमें बहुत डेंजरस केमिकल्स है, जो किसी भी नॉर्मल इंसान की जान ले सकते हैं। ट्रिश को ये ड्रग की मैन्युफैक्चरर को ढूंढना था, पर वो कंपनी ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये ड्रग इलीगल है और इसे इनहेल करना भी। इसके बाद हमें जेरी दिखती है, जो मिरर के सामने थी और उसे फील हो रहा था कि वो अब हील हो गई है। तभी वहाँ पर जेसिका आती है, जो कहती है कि उसे अभी अपनी माँ को राफ्ट जेल में नहीं भेजना है। जेरी कहती है कि इसके लिए पहले हमें डॉक्टर कार्ल का पता पुलिस को बताना होगा, पर अगर डॉक्टर कार्ल पकड़ा गया तो एलिसा पागल हो जाएगी और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मार देगी। जेसिका को लग रहा था कि डॉक्टर कार्ल पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसने इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इस पे जेरी जेसिका को शेन से मिलाती है और बताती है कि शेन भी डॉक्टर कार्ल के एक एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है, जो कि अब हीलर बन गया है और इसी ने जेरी की बीमारी दूर की है। जेरी समझाती है कि डॉक्टर कार्ल एक अच्छा डॉक्टर है, जो लोगों पे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स तो करता है, पर अच्छे काम के लिए। इसलिए जेरी जेसिका को डॉक्टर कार्ल को कहीं सेफ जगह लेके जाने के लिए बोलती है। जेसिका इसके बाद एलिसा से फिर से मिलने जाती है और उनसे डॉक्टर कार्ल का पता पूछती है। एलिसा को जेसिका पे भरोसा था, इसलिए वो डायरेक्टली डॉक्टर कार्ल के बारे में नहीं बोलती। वो जेसिका को हिंट देती है, इससे जेसिका समझ जाती है कि डॉक्टर कार्ल एक होटल में छुपा हुआ है। ये सुन के जेसिका उससे मिलने वहाँ पे चली जाती है। जेसिका के जाते ही ट्रिश एलिसा से मिलने उसके जेल में आती है। एलिसा बताती है कि यह सब ट्रिश की वजह से चालू हुआ, क्योंकि ट्रिश को ही आईजीएच की स्टोरी बतानी थी और उसकी वजह से ही एलिसा ने भी बहुत सारे मर्डर्स किए। ट्रिश कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और वो ऐसे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स को सामने लाके डॉक्टर कार्ल को पकड़ाना चाहती है। एलिसा ये सुन के गुस्सा होती है, क्योंकि डॉक्टर कार्ल ने लोगों की जान बचाई थी और ट्रिश उस पर लोगों की जान लेने का इल्जाम लगा रही है। दोनों की यहाँ फाइट होती है और ट्रिश गुस्से से वहां से चली जाती है। एलिसा को इसके बाद वापस अपने सेल में लेके जा रहे थे, जहाँ हमें हॉलिडे नाम का एक ऑफिसर दिखता है, जो कि एलिसा के जेल का वार्डन था। हमें दिखता है कि ऑफिसर हॉलिडे बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो हमेशा एलिसा को परेशान करता है, जब भी एलिसा उसके रूल्स फॉलो नहीं करती।
एलिसा हमेशा अपना खाना हाफ छोड़ देती है, जिससे ऑफिसर हॉलिडे एलिसा के रूम में जाके उसके सारी चीजें फेंकने लगता है और जेसिका और उसके भाई का फोटो भी एलिसा के सामने ही फाड़ देता है। एलिसा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो अब बंधी हुई थी। इसका फायदा ऑफिसर हॉलिडे लेता है और उसे और ज्यादा परेशान करता है। जेसिका इसके बाद एलिसा के बताए हुए एक होटल जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर काल मिलते हैं। जेसिका उसे बताती है कि एलिसा अब जेल में है और उसे शांत करने के लिए डॉक्टर काल को एक सेफ जगह जाना होगा, ताकि जेल में एलिसा एग्रेसिव ना हो जाए। जेसिका यहाँ डॉक्टर काल के फोटोज लेती है ताकि वो उसका फेक पासपोर्ट बनाकर उसे साउथ अमेरिका भेज सके और वो वहाँ पे सेफ रहे। जाते वक्त जेसिका पूछती है कि मेरे, एलिसा और शेन जैसे और कितने लोग हैं जिन पे तुमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। डॉक्टर काल कहता है कि उसने शेन नाम के किसी भी इंसान पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए और उसका कोई भी पेशेंट ऐसे किसी को भी हील नहीं कर सकता। ये सुन के जेसिका समझ जाती है कि जेरी को शेन और आइनेस बेवकूफ़ बना रहे हैं। जेसिका इसके बाद ऑस्कर के पास जाती है, जो डॉक्टर काल के फेक पासपोर्ट बना रहा था। तभी उनके डोर पे नॉक होता है और बाहर ट्रिश होती है, जो अभी अभी जेल से एलिसा से मिलके आई है। ट्रिश एलिसा के बारे में बुरा बोलती है और नोटिस करती है कि जेसिका अपनी माँ के साइड में है और वो अपनी माँ को डिफेंड कर रही है। ट्रिश को यकीन नहीं हो रहा था कि जेसिका एक किलर को बचाने में लगी हुई है। ट्रिश वहाँ से वापस मेलकम के घर जाती है और दोनों फिर से किस करने लगते हैं और बाद में फिजिकल भी होते हैं। ट्रिश इसके बाद कहती है कि एलिसा और डॉक्टर काल मिलकर जेसिका को गलत डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ही डॉक्टर काल को खुद ढूंढकर जेल में पहुंचाना होगा। ट्रिश यहाँ मेलकम की हेल्प से जेसिका का लैपटॉप चेक करती है, जहाँ उन्हें डॉक्टर काल के फोटोज मिलते हैं, जो उसने फेक पासपोर्ट्स बनाने के लिए क्लिक किए थे। फोटोज के लोकेशन की हेल्प से दोनों उस होटल में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर काल छुपा हुआ था। प्लान के हिसाब से दोनों उसे मिलने जाने वाले थे, पर ट्रिश मेलकम को बेहोश करके उसे कार में ही बंद कर देती है और अकेले ही डॉक्टर काल से मिलने जाती है। इसके बाद हमें जेसिका दिखती है, जो एलिसा से मिलने जेल में जाती है, जहाँ उसे जेरी भी मिलती है। जेसिका जेरी को बताती है कि शेन के पास कोई पावर्स नहीं है और आइनेस और शेन दोनों मिलके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जेरी इस बात पर भरोसा करना नहीं चाहती क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो हील हो गई है। जेसिका ने जेरी को वार्न करने का काम कर दिया था, जिसके बाद वो वापस अपनी माँ से मिलने अंदर जाती है। जेसिका एलिसा को बताती है कि डॉक्टर काल अब सेफ है और वो उसे दूसरे कंट्री भेजने का प्लान कर रही है। ये बताते वक्त जेसिका नोटिस करती है कि एलिसा को चोट आई है, जिससे जेसिका समझ जाती है कि ये ऑफिसर हॉलिडे का काम है, जो एलिसा को जेल में टॉर्चर करता है। जेसिका उस वक्त तो कुछ नहीं करती, बस स्माइल करके वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें जेरी दिखती है, जो अपने रूम में एंटर करती है और उसे दिखता है कि उसका पूरा घर खाली हो गया है। जेरी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि आइनेस और शेन सही में चोर थे, जिन्होंने उसे बेवकूफ़ बना के उसके घर को लूट लिया। जेरी बहुत ही इमोशनल होती है क्योंकि वो आइनेस से इमोशनली और फिजिकली क्लोज हो गई थी, पर दोनों ने भी उसे धोखा दिया। एपिसोड के लास्ट में हमें जेसिका दिखती है, जो ऑफिसर हॉलिडे का पीछा करते हुए उसके घर के अंदर जाती है। जब घर खाली होता है तब जेसिका छुपके से घर के अंदर जाती है। जेसिका का मानना था कि घर के अंदर जाना यानी उसके दिमाग में घुसने जैसा है। जेसिका सारी चीजें ढूंढ रही थी और यहाँ उसे कुछ जेल के कैदियों के बैच नंबर्स मिलते हैं, जिसे जेसिका समझ जाती है कि शायद ऑफिसर हॉलिडे ने ही इन कैदियों को मारा होगा। तभी पीछे से ऑफिसर हॉलिडे आके जेसिका की आंखों पे स्प्रे का यूज करता है, जिससे जेसिका देख नहीं पाती और ऑफिसर हॉलिडे जेसिका को पीटने लगता है। जेसिका जैसे तैसे उसकी स्टिक ले लेती है और ऑफिसर हॉलिडे को मार के बेहोश कर देती है। जेसिका अपनी आंखों को रब करते हुए ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि जेसिका के मारने की वजह से ऑफिसर हॉलिडे मर गया है। जेसिका पूरे सीरीज में जिस चीज से भाग रही थी वही आज गलती से उसने कर दी है, यानी कि किसी की जान लेना, जैसे कि उसकी मॉम लेती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर से देना। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।